हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसी की मर्जी से उसके सामने प्रार्थना करें, विनती करें, फरियाद करें, मिन्नत करें, रिक्वेस्ट करें और उसको वो पसंद आए। इसलिए आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। आमीन आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम हर बात, हर काम, हर सोच और हर तरह का जीवन केवल परमेश्वर की इच्छा और मर्जी से ही पूरा करें, क्योंकि उसने हमें धरती पर इसीलिए पैदा किया है, जन्माया है और भरपूरी से सब कुछ दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी वडियाई कर सके और उसके आगे मिन्नत फरियाद करें, रिक्वेस्ट करें कि तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। अब सुनिए, नम्रता से ही वो प्रेम करता है। नम्र है, दीन है, दयालु है, करुणामय है, तरस योग्य परमेश्वर है, लेकिन साथ में जलन रखने वाला परमेश्वर भी है, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है। सृष्टि में कोई और परमेश्वर नहीं है। वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, वो ही पहला है और वो ही आखिरी होगा, जिसका कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। नम्र और प्रेम करने वालों को वो धार्मिक बनाता है, जिसको आज दुनिया धर्मी कहती है। लेकिन धर्मी और परमेश्वर की ओर से धार्मिक बना हुआ मनुष्य बहुत अंतर रखता है। ये आजकल समाज में जो धर्म और धर्मी चलते हैं, ये अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन जो पिता परमेश्वर की मर्जी से धर्मी होता है, उसका नाम उसकी जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। अब सुनिए, बुराई करने वालों को वो नाश कर देता है। क्यों? जो बुराई होती है वो परमेश्वर के विरोध में होती है, मनुष्य के विरोध में नहीं होती, क्योंकि हर मनुष्य में उसका आत्मा वास करता है। हालेलुया। सुनिए, वो सबको देखता है, जांचता है, परखता है, किसी को भी वो छोड़ता नहीं है। वो हर एक के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वो हमारे और हृदय और गुर्दे की हर बात को समझ लेता है। उसने हजारों वर्ष पहले से ही हमको चुना हुआ है, ताकि हम उसके काम करें, उसकी सेवा करें, उसके वचन की मुनादी करें। हालेलुया। अब सुनिए, वो करुणामयी है, तरस खाने वाला प्रभु है, दया करता है। जो बुरा व्यक्ति हो, बुराई से तौबा करके दोबारा उस मार्ग पर आ जाए, वो उसको क्षमा कर देता है। लेकिन जो उसकी ओर मन फिराकर वापस बुराई में चला जाए, वो उसको शैतान के हाथ में सौंप देता है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर संभल जाए तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, वो उसकी बुराइयों को छोड़ देता है
हालेलुया। अब सुनिए, वो उस पर तरस भी खाता है, दया भी करता है, करुणा करता है, उसकी महिमा बढ़ाता है। आपने सुना कि उसने यहोशू से कहा था कि मैं तेरी महिमा इन इजरायलियों में बढ़ाता जाऊंगा। क्यों? ताकि लोग यहोशू को नहीं, यहोशू में परमेश्वर को देखें। हालेलुया। अब सुनिए, जो केवल परमेश्वर यहोवा से आत्मिकता मांगता है, परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जो संसारिकता मांगता है, यानी कि धरती की सारी वस्तुएं मांगता है, वो उसको देता जरूर है, इनकार नहीं करता, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वचन में लिखा है, परख कर देखो यहोवा भला है, करुणामयी है। अब सुनिए, अब जो लोग उसके आगे जैसी विनती करते हैं, उनके विश्वास के मुताबिक उनको वो आशीष देता है, बरकत देता है, सामर्थ्य भी देता है और उसकी महिमा भी करता है। उसने अय्यूब की महिमा की थी। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं वचनों में। अब सुनिए, मनुष्य किस मार्ग में चलना चाहता है वो भी जानता है और वो उसको चलाता है। कोई बात नहीं, वो ये नहीं कहता कि मत चलो, वो उसको उसी मार्ग से चलाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ये जैसे प्रसन्न रहना चाहता है, इसको प्रसन्न रहने दो। अकल कब आएगी? जब यीशु आ जाएगा, जब धरती का न्याय आ जाएगा, तब उनको मालूम होगा कि हमने क्या मांग लिया। हमने घर, कोठी, बिस्तरे, बेड मांग लिए, गोटियां, गाड़ियां, सब कुछ मांग लिया, अब कुछ भी साथ नहीं जा रहा, क्या करें? वचन में लिखा है, तब लोग अपना सोना चांदी सड़कों पर फेंक देंगे। क्यों? किसी तरीके से वो यीशु के साथ जा सके, क्षमा मांग सके, लेकिन तब क्षमा नहीं मिलेगी। सुनिए, उनका मन वो तैयार करता है, उसके जीवन में कब क्या होगा वो ध्यान से उसकी प्रार्थना के अनुसार सुनता है। उसको क्या चाहिए वो देता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो ऐसा परमेश्वर है जो कान धरकर आपकी बातें सुनता है। जब भी समझदार लोग, ज्ञान से भरे हुए लोग जो परमेश्वर का भय खाते हैं, जब वो उनके सामने प्रार्थना करते हैं, आपस में फुसफुटाहट करते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु जरूर है, लेकिन ध्यान रखना वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, तब परमेश्वर स्वर्ग से झुककर ऐसे कान धर के उनकी बातें सुनता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी अच्छाई के अनुसार उनको परितोषक देता है, इनाम देता है, आशीष देता है। अब सुनिए, अब भी वो उनकी बातों पर ध्यान करके परखता है जो केवल उसकी ओर ध्यान करते हैं, केवल उसको ही अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल करते हैं। सुनिए, वो जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, वो उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता है। और हम चाहते हैं कि पिछे हुए लोग, अनाथ लोग, अनाथ का मतलब होता है जिसके पास वचन नहीं पहुंचा, वो अनाथ है। कोई और अनाथ नहीं जिसका माता पिता नहीं। अरे दुनिया में हजारों पीढ़ियां आई, क्या कोई अनाथ हुआ? नहीं हुआ। अनाथ वो होता है जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं होता, क्योंकि वो हमारा अगर पिता है तो वो हमारा पति भी है, वो हमारी सुनता है, वो हमारी हर साजो सामान को हमारे लिए उपलब्ध कराता है। अब सुनिए, हर तरह की मुश्किलों में हम गुजर कर भी उसकी बातों को सुनकर उस पर ध्यान करें तो वो हमारे लिए न्याय करेगा। कैसे? जैसे हम लोगों के साथ न्याय करते हैं, दूसरों के साथ न्याय करते हैं। सुनिए, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी का बनाया हुआ है और अपनी असलियत को भूल ना जाए, इसलिए वो अपना बचाव कर दे। इसके उसके आगे उसकी मर्जी से प्रार्थना करके, विनती करके, फरियाद करके, रिक्वेस्ट करके, माथा रगड़कर, आंसू बहाकर
लेकिन सब कुछ पर्दे में रख के, लोगों के दिखावे में नहीं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों की परख करता है और उन पर करुणा करता है, दया करता है, उनके कामों के अनुसार उनको अगर बुरे हो तो नाश भी करता है। आप पढ़िए वचन, भजन संहिता 10:39 का 12वां वचन। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। हालेलुया। अब सुनिए, एक वचन और पढ़िए, भजन संहिता 10 उसका 17 और 18 वचन पढ़िए। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन त्यार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पीछे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर बैत खाने ना पाए। अब देखिए, आपने दोनों वचनों को सुना, दोनों में आपने क्या जाना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। भजन संहिता 7 की 8 भी निकालो। सुनिए, यहोवा के सामने सब जातियां बराबर है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धार्मिक भी नहीं है, क्योंकि उसके वचन में ये लिखा हुआ है। एक भी निर्दोष नहीं है। अगर निर्दोष नहीं है तो वो धार्मिक कैसे हो सकता है? क्योंकि जो दोषी है वो धार्मिक कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। अब सुनिए, वो चाहता क्या है? वो परमेश्वर जो एक ही है, वो सबका उसके जन्म और मृत्यु से पहले न्याय कर देता है। जन्म और मृत्यु से पहले, यानी कि जन्म से पहले वो उसकी बातें लिख देता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है उसने हमारी तस्वीर को अपने हाथ में उकेर रखा है। और जब चाहता है वो अपने हाथ खोलकर उसकी तस्वीर को देखता है और उसका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ लिखकर उसको जन्म देता है और मरने से पहले उसका न्याय कर देता है। हालेलुया। सुनिए, केवल 3 पुरुष हुए जिनका मरने से पहले कोई न्याय नहीं हुआ। एक हनोक, पता नहीं परमेश्वर कहां ले गया उसको। एक एलिया, जिसको वो जीवित अग्नि रथ पर ले गया। एक हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो दुनिया की निगाहों में मर गया था लेकिन वो आत्मा में जीवित था और वो परमेश्वर के दाहिने बैठा हमारे लिए दुआ करता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग अपने जीवन में केवल धार्मिक काम करते हैं दिखावे के लिए और अपने लाभ और अपनी भलाई के लिए। वो उनको जांचता है, परखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब जातियों को अलग अलग तरह के धर्म या धार्मिकता नहीं देता। उसका जन्म देने के बाद एक ही मकसद होता है कि ये परमेश्वर की महिमा करे और इंसानियत की बातों पर चले, अच्छी बातों पर चले। अब सुनिए, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी देश का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी कौम का क्यों ना हो, परमेश्वर का न्याय सबके लिए एक बराबर होता है। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक है, ये सच है, लेकिन रास्ता कोई अलग अलग नहीं उसका रास्ता एक ही है, जन्म लो और मर जाओ। उसके बाद में परमेश्वर न्याय करता है, पहले भी न्याय करता है, क्योंकि वो उसको हर तरह की सुख सुविधा देता है। हालेलुया। अब सुनिए, सबको उसने बराबर बनाया है। भजन संहिता 7 का 8वां वचन पढ़िए।
यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। उससे क्या प्रार्थना करनी है कि धर्म के अनुसार और खराई के अनुसार हमारा न्याय कर दे। क्या कोई कहता है ऐसी बात? जो कहता है परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये लोग मिट्टी के बने हुए हैं और परमेश्वर ने ही इनको बनाया है ताकि ये उसकी महिमा करें। लेकिन ये लोग धरती पर आकर क्या करते हैं? अपनी महिमा कराना शुरू कर देते हैं। अपने बल पर लोगों को ये अपने लिए तैयार करते हैं, अपनी वाह वाह, अपनी जय जयकार कराते हैं। उसमें परमेश्वर को कोई नहीं पूछता। परमेश्वर को पूछने का अर्थ है कि अपने कमरे में जाओ, कुंडी लगाओ, लाइट बंद करो, अपने ऊपर चद्दर लो और गुप्त में प्रार्थना करो, उसके सामने गुप्त में आंसू बहाओ। तब ध्यान रखिएगा आपके सामने दो हाथ आ जाएंगे आपकी चद्दर के बीच में, जो आपके आंसुओं को अपनी हथेली पर ले जाएंगे। वो कौन है? वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, जो आपके आंसुओं में आपकी बुराइयों को परमेश्वर की वेदी पर ले जाते हैं और वो उनको साफ कर देता है, अपनी कुप्पी में रख लेता है ताकि इसको याद रहे कि इसके पाप क्षमा हुए थे, ये दोबारा पाप ना करे। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि उसको भूलना नहीं। ये जो लोग दुष्टता करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, ये परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि लोगों की धार्मिकता को ये बुराइयां मजबूत करती है। किसकी? लोगों की धार्मिकता को। परमेश्वर की धार्मिकता हृदय में होती है, दिल दिमाग आत्मा में होती है, दिखावे में नहीं होती। वो कहता है भलाई करके उसको भूल जाओ, परमेश्वर याद रखेगा। इसीलिए कुछ शब्द ऐसे हैं, नेकी कर कुएं में डाल। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि परमेश्वर को परखो, जांचो कि आपने नेकी की है, क्या वो जानता है? क्या उसने इस बारे में सोचा है? सुनिए, उसने जो धार्मिक लोगों को बनाया है उनके लिए सब कुछ वो मुहैया करता है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, चिंता नहीं करनी, विश्वास को मजबूत रखना है। पृथ्वी नहीं, सारी सृष्टि में कोई भी धर्मी या धार्मिक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। सुनिए, हमारे मन में क्या है और हमारा मर्म यानी दुख और जो जरूरतें हैं वो सब जानता है। मर्म, जो हमारे दिलों में दुख है, दुविधा है, जरूरतें हैं, हमारी इच्छाएं हैं कि परमेश्वर आज हमको परांठे खाने हैं, तो परमेश्वर देता है। लेकिन परांठे को हजम करना आपकी हिम्मत है, परमेश्वर की नहीं। चिकन खाना है वो देता है, मछली खाना है वो देता है। उसके वचन में लिखा है वो ऐसा पिता नहीं जो मछली मांगे वो सांप दे, रोटी मांगे वो पत्थर दे और अंडा मांगे वो बिच्छू दे। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। ये वचन की बातें हैं, क्योंकि वो सबको जानता है, सबकी बातों को पहचानता है, सबकी नीयत को जानता है। हमारा मन वो परखता है और मुर्दे की और जीवन की, जीते मनुष्य की हर बात को वो पहले से ही जानता है। आप इन वचनों को पढ़िए, भजन संहिता 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में पढ़िए। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। देखा आपने, परमेश्वर आपके हर मर्म को, मर्म होता है जो आपके दिल में उठने वाली वो बातें जो आपके मन को दुखी भी करती हैं, रुलाती हैं,
कि परमेश्वर मुझ पर इतना कर्जा है, मैं कैसे उतारूं, मेरे घर में शांति नहीं है, वो शांति कैसे आएगी। ये बातें परमेश्वर के सामने छुपकर कहिए, दिखाकर मत कहिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। सुनिए, एक बात आपको ऐसी बताएं जो आप हैरान हो जाएंगे। आज हमने यिर्मयाह नबी की किताब से प्रचार करना था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी देख लो, हो सकता है किसी को इस प्रचार की जरूरत हो। परमेश्वर ने हमको ये प्रचार हमारी जुबान से कराया है। ये होता है पवित्र आत्मा की मर्जी। हालेलुया। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए, वो आपको उसी मार्ग पर ले जाएगा जिस पर वो चाहता है, या जो आपके लिए मार्ग ठीक है। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की।